खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय जय श्रीमन नाथ गुरु जी। बात आगे आओ, क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरु जी, हम तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरु जी, कसम भी खा जाते हैं, फिरते हैं। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरु जी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी हाँ, तैयार हूँ, तुम लेकिन कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरु जी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरु जी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु जी। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरु जी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो क्यों भैया, फायदा हुआ कुछ गुटखा खाने से? नहीं फायदा कुछ ही नहीं गुरु जी, मेरे और कोई लत नहीं है खाली, बस। कोई लत नहीं है, केवल गुटखा? जो गुटखा भी नहीं खाता गुरु जी। तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे, गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाऊंगा। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गुटखा मैं गुरु लिखा। जी लेकिन इसको समझाइए सुबह से शाम, लेकिन ये चिड़चिड़ बहुत करती है। बस मेरा जीना आराम इसीलिए मैं हुन्नक खा के खाता हूँ, नहीं कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो ये चिड़चिड़ क्यों करती हैं? अब इनसे बात करो ना। गुरु जी इसीलिए करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सब पे झूठ बोलते हैं। तो कोई अब वो गुटखा नहीं खाएंगे और अब आप भी चिड़चिड़ ना किया करो। झूठ बोलते हैं तो ज्यादा। कोई कैसे? भी बात होती है तो सच नहीं बताते। क्या बात होती है ऐसे? जैसे कोई और किसी के उससे ही लगता है पता, ये बताते नहीं है। क्या? जैसे क्या पता लगा दूसरों से आपको? क्लियर करो ना उस बात। मतलब इनकी शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? हाँ, इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? बच्चे बड़े हैं गुरु जी। क्यों बताओ? चिड़चिड़ी मैया बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी। फिर क्या है? ये झूठ बोलते हैं, जब होता है तो ऐसा। क्या झूठ है बताइए? सारी चीज में ही झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे मतलब कोई भी घर की बात होगी तो किसी और से ही पता लगता है कि किसी से पैसा ले लिया ऐसा। अच्छा, तो इनको बता दिया करो भैया थोड़ा पैसे वैसे। पत्नी सुनो, पत्नी हमारी केवल पत्नी नहीं होती, मित्र भी होती है, सलाहकार भी होती छोटी है। छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। बात करो। गुरु जी अभी क्या, इसके पापा को पिछली बार पैसे दिला दिए, 2-3 बार पैसे दिला दिए, अभी 85,000 रुपये लेके बैठ गए और कहते हैं तो फिर वही घर में झगड़ा। इनके पिताजी पैसे लेके बैठ गए? हाँ आपसे? वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज में मेरे को ही दबाना। फिर भी मैं इतना साथ देता हूँ, उनके बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ कीजिए ना। सही है, सही है। जितनी फिर बच्चे क्षमता है, समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जब आप जितनी क्षमता है उतना ही पैसे का काम लेन देन करो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए और सबके लिए, कि कोई भी हम काम करें, नया काम करें, पुराने काम को ख़त्म करें, कुछ भी करें, पैसा लें पैसा दें, तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं तो गुरुजी होती, मेरे को ही वो करना हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं। एक दोनों की सलाह ले, इससे रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। हर पुरुष को पत्नी की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सलाह अच्छी देती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जी, आशीर्वाद तो है, पर पत्नी की सलाह लेना है आपको। गुरुजी सलाह लेता हूँ, लेकिन अब पैसे का जिस से किसी ले लेन देन करना है तो तो बात कराओ। तो आप क्या चाहती हो कि आपके पति ऐसा कुछ भी नहीं है पैसे गुरुजी। बांटते रहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो ऐसे ही। क्या? और क्या? क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। कैसा? ये बोल रहे हैं जैसा है कि सर गुरुजी पैसे रखता है, जबकि मैं कोई पर्स वर्स जेब में नहीं रखता, सब घर ही पटकता हूँ घर आने के सारा बाद में। पैसा इनको ही देते हो? हाँ पैसे भी घर पे देता हूँ। तो ये क्या करती हैं पैसे का?
और ठाकुर जी की अच्छी कृपा हुई है। गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं है, मकान वकान सब अच्छा बना है जयपुर में। पैसा का मैं क्या करती हूँ बताओ? तो वही तो बात है। अरे तो आप रखना संभाल के, अच्छा पति है आपका, इतना अच्छा पति पाके भी शिकायतें देखो हैं। मैं क्या करूँ पैसा का? है ले। ये तो बताओ ना, मैं पैसा का क्या करूँ? चलो। मुझ में कोई भी ऐसी नहीं है गुरुजी। कपड़ा भी मैं अपने पीआर वाले देते हैं ना वही पहनती हूँ, और कोई भी कपड़ा आ जाता तो वही पहनती हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसे। राधे राधे। अब लड़ाई ना करना, नहीं लड़ने लग जाओ घर जाके। महाराज जी हैं? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। हैं? मामा गुटखा। मामा? हाँ मामा भी गुटखा है? हाँ, आता है सब मामा गुटखा, वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है। आपको? हाँ। तो ये सा- देख लो तो ये महाराज। बताओ कि सारे गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल सभी से होता है महाराज जी। सबसे होता है? हाँ, और मेरी कौन जिंदगी- कौन से गुटखे से कैंसर होता है आप बताओ? सभी जितने भी गुटखे आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी, अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूँ। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। लेकिन देखो, ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं, ये निवेदन है आप सभी से। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटके ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ, कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटका है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटका का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया। और आया ना? महाराज जी, जो आप एक आरती गाती हो ना, उसकी 2 लाइन में सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सुनाओ। नहीं, आप सुनाओ सर, मैं आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। कौन सा? वो आरती गाती हो ना सर आप। हाँ। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो। यदि 1.5 महीने की आयु बची है तो कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, पर 7 दिन में उन्होंने भगवान का नाम जप के भागवत सुन के अपना कल्याण किया। आप भी भगवान का नाम जपो, जपते हो ना? मैं आपको वो दिखा सकता हूँ सर रिपोर्ट, अगर किसी को कंफ्यूज हो, भैया गुटखा मत खाना कोई भी। देखो, एक मरता हुआ व्यक्ति कहते ना कभी झूठ नहीं बोलता। हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ। और सर मैं लास्ट में, मेरी अंतिम जो इच्छा है वो आपके चरण के पैर हाथ लगाना चाहता हूँ। आप भी मिल लेना, मैं आपको मिलूंगा, पर आपको भगवान का नाम जपना है खूब। मैं सर गायत्री परिवार से हूँ। आपके खूब बच्चे पूजा कितने करता हैं? हूँ। बच्चे 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए, अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए, इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। फिर भी ना सीखें
जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके ज़िंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरें, क्यों कैंसर से मरें, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं महाराज जी। आप भगवान का नाम जपना पर बोलो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बस यही जपना, श्रीमन नारायण श्रीमन। मैं महाराज जी गायत्री परिवार से हूँ, 4 माला सुबह डेली करता हूँ। सही है, पर श्रीमन नारायण का भी नाम जपना, ठीक है। भगवान करें आपका रोग ही अच्छा हो जाए और आप जल्दी से 1.5 महीने बाद फिर आप आए, स्वस्थ होके आए, भगवान से यही प्रार्थना है। मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे सबको संदेश देने के लिए। मैं जयपुर भी गया था, या हॉस्पिटल में संदेश सबको दे के आया हूँ। कोई भैया गुटखा नहीं खाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। तो ये आपको कैंसर कहाँ हुआ? भोजन आप कैसे करते हो? मैं सर दलिया पीता हूँ, बस भोजन नहीं करता। दलिया पीते हो बस? हाँ। और रोटी नहीं खा पाते, चावल नहीं खा पाते, और पानी तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते हो? हाँ। और दलिया खा लेते हो? हाँ। तो आपकी पत्नी है? हाँ है ना सर, MBA है, अच्छी पढ़ी लिखी है सर। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माता जी ने कहा था, माता जी चली गई बेचारी, हृदय जी ने कहा था, भक्तों ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। और कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, एक बार पिताजी से आभार व्यक्त कर दो। दुलीचंद लवानिया नाम है उनका। क्या कहना है? बस मैंने उनको बता नहीं रखा है। हैं? मैंने उनको बता नहीं रखा है किसी को भी। बता नहीं रखा? क्या नहीं बता रखा? इसका अच्छा, आपने पिता को बताया नहीं कि मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊंगा? आपसे निवेदन है, किसी को नहीं बताया आपने? यही बता रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला कि आप 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर कमल किशोर लखेरा जी हैं, मेरी रिपोर्ट रखी है उनकी। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है? हाँ, अंदर तक है, लंग्स तक है। अच्छा, अंदर भी चला गया कैंसर? हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं है, थेरेपी है जो मैंने लगवाई है। तो कहते हैं अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से कुछ मैंने सर खूब तुलसी और गौमूत्र सब कुछ खाया है सर मैंने। अच्छा, तो आपने तब खाया होगा ना जब आपको पूरा फैल चुका। शुरुआती दौर पे यदि आप लेते तो निश्चित ठीक होता है ना। चलो, अब भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ हों और आपका किसी भी तरह से ये रोग अच्छा हो जाए और आपकी ज़िंदगी बचे और बच्चों के ऊपर एक पिता का साया बना रहे। एक पिता के बिना बच्चे ना हो जाएं, बच्चे अनाथ ना हो जाएं। सर एक बार और उसको मैं कम से कम दिन में 20 बार सुनता हूँ आपके साथी को। क्या आरती? हाँ, 20 बार सुनता हूँ, कम से कम 20 बार। अच्छा, हाँ, तो और सुनाऊँ आपको? एक बार और। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर।
ठीक है। और कोई सेवा करूं आपकी? सेवा नहीं। यहाँ आओ, आप ऊपर आओ मेरे पास यहाँ। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या सभी महीने तक क्या पूजा नहीं होती है? कितने दिन? 7 महीने। 13 दिन तक, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक ठीक है, इसके बाद कर सकते हैं पूजा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना 7 महीने तक पूजा नहीं करी जाती है। वो कहते हैं क्योंकि पूजा करते ही नहीं थे, पूजा ना करने का बहाना और मिल गया। वो तो बहानेबाज लोगों के लिए है। तो हमने ये कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं छोड़ना है तो गलत काम छोड़ो ना, निंदा हाँ। चुगली छोड़ो। तो निंदा पूजा पाठ चुगली में क्या 1.25 जा रहा है? महीने तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, छल तो कपट नहीं छोड़ेंगे 1.25 महीने, बस पूजा छोड़ेंगे। यही मैंने हाँ। कहा था। गुरुजी एक मेरा भाई है छोटा वाला, वो जी। बहुत ज्यादा मतलब सूटी खाता है, सुपारी। उसको बताना। अब वो आया है पीछे, मैंने कहा गुरुजी से शिकायत करूंगी, तो वो पीछे बैठ गए आपके डर के मारे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आओ यहाँ आओ, उठो उठो। क्या नाम है आपका? नहीं दूंगी, उठ जाओ। नहीं दूंगी ज्योति दीदी। खुश रहिए, खुश रहिए, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा करेंगे आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ। ठीक है, खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा छोटा भाई है ना, वो बहुत सूटी सुपारी खाता है। जी। आप उसे समझा दी, वो पीछे बैठा है, वो डर के मारे नहीं आया है आपके। वो भाग जाएगा, मैं लेकर आऊंगी तो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे भाई की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले कैंसर से, तो जी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। आपकी कथा बहुत सुनती है आपसे गुरु, लेकिन वो ना अभी बहुत डिस्टर्ब, रोती हैं कभी कभी। मतलब मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ, कैसे समझाऊँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, उनको बहुत समझाती हूँ, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। और मेरे छोटे भाई की भी बहुत टेंशन लेती है वो। तो उनको बोल दो कि टेंशन ना लिया करें, कथा सुना करें। उनको पता है, मतलब उन्होंने कथा सुनी थी, तो उसमें किसी ने कथा में एक बार मतलब कान्हा जी ने किसी के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका बेटा मतलब सही हो जाएगा। कहाँ है वो? डेथ हो गई मेरे भाई की। तो चले। आपकी माँ ऐसा सोचती है? हाँ। कहाँ माँ? माँ तो आई नहीं है, वो तो आपकी कथा सुन रही है अभी लाइव। तो माँ से बोलना कि बस भगवान का चिंतन करें और भगवान का ही चिंतन करें, क्योंकि संसार मृत्यु लोक है, यहाँ सबको आने वाले को जाना पड़ता है। गुरुजी आप उनको ये बोल दीजिए कि वो ना क्या कहते हैं, ये ना समझे कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी का ख्याल रख सकती हूँ। सही है, आप उनकी एक इकलौती अब बेटी आप हैं। नहीं, मेरा भाई भी है, वो इतना ख्याल नहीं रखता। अच्छा, मैं अपने मम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपका भाई कितने साल का है? छोटा है वो। तो उसको भी सिखाओ कि वो माँ बाप का ख्याल रखना सीखे। आप तो उसने मतलब सही रास्ते पे चलने की कही है, अब पता नहीं। ठीक है, उसको भी लाना। भाई लाए हो? नहीं आया नहीं भैया। उसको भी लाना, समझाएंगे कि भाई माँ का ख्याल रखो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक। सीताराम महाराज जी। सीता मूर्ति लगाया हूँ। सही है। इसमें हनुमान जी का मूर्ति है या शंकर भगवान का मूर्ति है, मैं तीनों का पूजा करता हूँ, तो कोई पाप तो नहीं होगा ना? सही है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम यह सवाल करे चाहिए कि हम कमाई छी, हमें पैसा किया न बचत हैं? हम कतनो कमाई छी, पैसा बचत न होई छी हमरा। तो बचेगा, आप पैसे जितना कमाया करो लाके हमारे पास जमा कर दिया करो, अपनी पत्नी को दे दिया करो, नहीं और जितना खर्चा लगे उतना लेते रहो। हम दूसरा जाति में बियाह कैले छी, दूसरा जाति में बियाह कैले छी। आप? हाँ। तो आपकी पत्नी पैसे बचाती नहीं है? नहीं, पत्नी पैसा हम देता है कमा के तभी बचाता है। हम तब भी है ना दूसरा जाति में ब्याह किया है। घर में मेरा बाबू माँ है ना, घर वाली के नहीं रखता, बीवी के नहीं रखता है। घर वाला कौन नहीं रखता? बीवी? बाबूजी नहीं रखता है। आपके बाबूजी आपकी माँ को नहीं रखते? नहीं, हमको बीवी के नहीं रखता है। आपकी पत्नी को वो स्वीकार नहीं कर रहे नहीं करता है। बहू के रूप में? हाँ, बहू के रूप में नहीं। तो आपने काहे लव मैरिज कर ली? दूसरा जाति में किया है। काहे किए? मन हुआ तभी हम किया दूसरा जाति में। तो मन करेगा तो कुछ भी करोगे? हम यही सवाल कर रहे हैं। रावण का भी मन किया तो सीता को उठा के ले आया, फिर मन के हाल देखे, बाद में सत्यानाश हो गया रावण का। ये मन सत्यानाश कराता है, इसके लिए मन को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नहीं कि मन कुछ भी कहेगा आप कर लो।
अब हम अच्छा ये बताओ, आप दोनों पति पत्नी खुश हैं? हाँ, पति पत्नी हम खुश हैं। तो खुश रहो, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, तब भी घर में नहीं रहने देता है। क्यों? शुरू में हम शादी किया, हमको रहने दिया 1-1.5 महीना, हम घर पर रहा है, इसका बाद हम नहीं रहा है। तो पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो लोग? नहीं नहीं। तो आप अपना मेहनत करके कमाओ और आप पति पत्नी खुश रहो। तभी गलती किसका में है? बाबू में गलती है कि किसका में हम गलती दो? आपकी गलती है कि आपने अपने मन को आज़ाद कर दिया और जहाँ मन गया वहाँ कर लिया। शादी ब्याह पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। तो आपने सही किया? नहीं सही, हम एक लेखा से हम सही किया है। हमको गलती हम किए नहीं, अपना जीवन बसाया था, घर बसाया। तो घर बसाना गलत नहीं है, हाँ। पर माँ बाप की राजी मर्जी से बसाना और अच्छा है। हम यही बात है, हम लड़की मेरा दूसरा, बीवी दूसरा जाती है, मैं दूसरा जाती, हम बाभन है, लड़की दूसरा जाती है। पर अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब प्रेम से रहो। माँ बाप की ठीक है जो मानसिकता हो, पर आप दोनों खुश रहो और जो पैसे कमाओ पत्नी को दिया करो, वो बचाएगी पैसे। नहीं गुरुजी, एक बात, गुरु मंत्र लेने के लिए हमको आज ही बोला था आने, हम आएगा। सुबह 8 बजे मिल जाना, सुबह 8 बजे आ जाना। राधे राधे। राधे राधे। वो अपनी जगह ठीक है, ना खाएं तो अच्छा है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं माँ वैष्णो देवी की नगरी जम्मू से हूँ। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड, जहाँ लोगों के साथ, जहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करता भी हूँ, लेकिन वही लोग कुछ टाइम बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझे नेगेटिव बनाते हैं। इन सब चीज़ का सामना मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान को याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों होता है कि वही लोग मुझे नेगेटिव क्यों करते हैं? कौन लोग कर रहा है? मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल आसपास के जो लोग हैं, तो अपनी तरफ से मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, अच्छा ही करता। आप अच्छा करते रहिए। हाँ। लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? लोग क्या कहेंगे, पहले तो इस बीमारी को समाप्त करो। लोग क्या कहेंगे, जब तक हम ये सुनते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हम कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए लोग जो कहना चाहें कहें, हमें जो करना है वो हम करते रहें। बस गुरुदेव, यही एक सवाल था जो मुझे बड़ी देर से विचलित करता था। लोग देखो, एक बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, तो वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। यात्रा पहले के ज़माने में लोग गधे से, बैलगाड़ी से करते। तो बाप बेटा दोनों गधे में जा रहे थे, तो गधे के ऊपर बैठ के चल रहे थे। तो गांव वाले बोले, देखो एक गधे के 2-2 गधे प्राण ले रहे हैं, एक गधे के ऊपर 2 गधे चढ़े। तो उनमें से पिता को लगा कि बात तो सही है, थोड़ा हम पैदल चल लेते हैं। तो बेटा बैठा गधे पे और बाप पैदल पैदल। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, लो घोर कलयुग आ गया, कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे में बैठा है। तो भैया अब की बार बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। तीसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पे बैठा, बेटे को पैदल चला रहा, बिल्कुल दया नहीं है बेटे पर। तो दोनों उतर गए। जब दोनों उतरे तो आगे का गांव मिला, तो वहां के लोग बोले, देखो जरा, जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। दोनों बैठे तो समाज को दिक्कत, एक बैठे तो दिक्कत, दोनों पैदल चले तो दिक्कत। दुनिया को तो हर परिस्थिति में बोलना है, इसलिए कौन क्या बोल रहा है बोलने दो। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार काम करते रहो, कि बस गलत ना हो। राधे राधे जी।